बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हम अपने अंदर खुशी और आनंद का माहौल कैसे बरकरार रख सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में अपना विचार प्रस्तुत करते हुए सदगुरु कहते हैं, अगर अभी मैं आपसे कहूं या मैं नहीं, आपके कॉलेज की टीम आपसे कहते हैं कल आप सभी को एक खास तरह के कपड़े पहनने होंगे, तुरंत कॉलेज में इसका विरोध होने लगेगा। इसके बाद अगर टीम कहे सारे लोग सुबह नाश्ते में केवल 4 इडली ही खा सकते हैं, अगर आपकी टीम आपसे कहते हैं सबको सुबह 5 बजे सोकर उठना होगा, मान लेते हैं वो इस तरह के 10 नियम बना देते हैं, कुछ चीजें जो आपको प्रतिदिन करनी होगी, तो आपको लगेगा वो आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने आजादी के लिए चीख पुकार मचाने लगेंगे। लेकिन जरा आप अपने आप को देखिए, यदि अभी कोई यह तय करता है आपके आसपास क्या होना चाहिए, तो आप एक गुलाम की तरह महसूस करते हैं। लेकिन कोई दूसरा यह तय कर रहा है कि आपके भीतर क्या होना चाहिए, क्या यह गुलामी नहीं है? कोई और यह तय कर सकता है कि आप खुश हैं या दुखी हैं, क्या यह गुलामी नहीं है? कोई और ये तय कर सकता है कि आप एक खुशी इंसान बनेंगे या दुखी, क्या ये गुलामी नहीं है? आपके भीतर क्या हो रहा है ये कोई दूसरा तय कर सकता है, ये तो गुलामी का सबसे बुरा रूप है। दरअसल सारे लोग ऐसे ही हैं, इसीलिए ये सामान्य लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सामान्य नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि सारे लोग ऐसे ही है, ये बात सामान्य नहीं हो जाती। आपके आसपास का जीवन 100% वैसा नहीं होगा, वैसा कभी भी नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आपके आसपास का जीवन पूरा 100% आपके अनुसार नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। मगर हाँ, आप यदि मशीनों के साथ जी रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, पर वो भी एक दिन धोखा दे देगी। क्या हर दिन मशीनें कोई ना कोई धोखा नहीं देती? बाहरी परिस्थितियां 100% आपके मुताबिक कभी नहीं होने वाली, और अगर आपकी खुशी या आनंद या इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय हम कहते हैं कि यह आपके अंदर का सुखद अनुभव या दुख का अनुभव है। सुखद अनुभव के हमारे पास कई नाम हैं। हम इसे शांति, खुशी, आनंद, परमानंद कहते हैं। दुखद अवस्था के हमारे पास कई नाम हैं, तनाव, डर और घबराहट, बाकी कई चीजें। सुखद बनाम दुखद अवस्था, अगर आपकी सुखद अवस्था आपके आसपास के घटनाओं पर निर्भर है तो आपके लिए हमेशा सुखद रहने की संभावना कम है। चीजों की प्रकृति ही ऐसी है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसके और उसके बीच दूरी पैदा कर सके तो ऐसा हो सकता है। कहने का आशय यह है, जब भी लोगों के जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता तो लोगों की आदत ऊपर की ओर देखने की होती है। पूरी दुनिया ऊपर की ओर देख रही है। ऊपर की ओर देखना, आप तो जानते हैं यह ग्रह गोल है और आप उत्तरी ध्रुव में नहीं बैठे हैं। आप चेन्नई ट्रॉपिकल जलवायु के बीच में हैं और यह ग्रह गोल घूम रहा है। तो अगर आप ऊपर की ओर देखते हैं तो हमेशा गलत दिशा देखते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में क्या किसी को पता है ऊपर कहाँ है और नीचे कहाँ है? क्या आप वास्तव में जानते हैं उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है? ये सब हम अपनी सुविधा के अनुसार तय कर रखा है। क्या आपको मालूम है पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है? नहीं, आपको नहीं पता। इनमें से आपको कुछ भी नहीं पता। आप एक ही बात निश्चित रूप से जान सकते हैं, बाहर क्या है, अंदर क्या है। ये एक बात आपको पक्की पता है, ये भीतर है, ये बाहर है। केवल यही बात आप अधिकार के साथ जानते हैं। यदि आप किसी दिन प्रबुद्ध हो जाते हैं तब यह ज्ञान भी चला जाएगा। मेरे साथ यही तो हुआ है। मैं नहीं जानता अंदर क्या है, बाहर क्या है। क्या आप मुझे अभी देख सकते हैं? जरा मेरी ओर संकेत कीजिए, अपने हाथों से मेरी ओर संकेत कीजिए। क्या आप मुझे देख सकते हैं? नहीं, आप चूक गए। आप जानते हैं मैं एक दिव्यदर्शी हूं। आपको बात समझ नहीं आई।
अब मुझ पर ये प्रकाश पड़ रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर आपके लेंस में जाकर रेटिना पर उल्टा चित्र बना रहा है। आपको ये सब पता है ना? आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? अपने भीतर। आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं? अपने भीतर। आपने सारे संसार को कहाँ देखा है? अपने भीतर। क्या आपने खुद के बाहर कभी किसी चीज का अनुभव किया है? आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, अंधेरा हो या उजाला, आपके भीतर हुआ है। दुख और सुख आपके भीतर हुए हैं। आनंद और पीड़ा आपके भीतर हुए हैं। क्या आपने कभी भी अपने बाहर किसी चीज को महसूस किया है? नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो कुछ भी आपके भीतर हो रहा है, ये किसे तय करना चाहिए? वो कैसा हो? जो कुछ भी आपके भीतर हो रहा है, आपको या किसी और को? निश्चित रूप से आपको तय करना चाहिए आपके भीतर क्या हो रहा है। तो अगर आप ये खुद तय करें कि आपके भीतर क्या घटे, तो आपके पूरे जीवन का अनुभव आपके अनुसार तय होगा। इसे आपके सिवा कोई दूसरा तय नहीं कर सकेगा। हो सकता है कि आप अपने आसपास की घटनाओं को खुद तय न कर सके, पर इस ग्रह में आपके जीवन का आपका अपना अनुभव आपके द्वारा ही तय हो। बस इसकी बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी होगी। अगर आपने इसे ढीला छोड़ दिया तो कोई दूसरा तय करने लगेगा। वो भी जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे, वो अनजाने से ऐसा करेंगे क्योंकि वह भी आपकी तरह बेहोशी में जी रहे हैं।